अगर किसी खूबसूरत पुष्प को देखकर, बागीचे में अगर कोई बहुत खूबसूरत पुष्प लगा है, उसे देखकर अगर तोड़ने का मन करे तो यह आसक्ति है। बहुत ध्यान से समझिएगा। बागीचे में लगे किसी फूल को देखकर अगर उसे प्राप्त कर लेने का मन में आए, ये उस पुष्प के प्रति आसक्ति है। लेकिन वो फूल उसी स्वरूप में बना रहे, इसलिए बागीचे को तोड़ने का मन करे, उसमें पानी डालने का मन करे, उसकी हरियाली बरकरार रहे, ये करने का प्रयास अगर मन में, वो प्रेम है। तो अब हमें ये चुनाव करना है कि हमें आसक्ति चाहिए या प्रेम चाहिए। क्योंकि कबीर साहब तो सीधे सीधे कहते हैं, where there is a love there is no attachment, where there is attachment there is no love। जहां प्रेम है वहां आसक्ति नहीं हो सकती, और जहां आसक्ति है वहां प्रेम कभी नहीं हो सकता। चुनाव करना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कबीर साहब चुनाव की बात तो करते हैं, साथ में ये कहते हैं कि हर मनुष्य में चुनाव करने का विवेक है। इसलिए कबीर साहब को विवेकी संत कहा जाता है, विवेकी सद्गुरु कहा जाता है। आज तक आप सबने जब भी सुना होगा, अक्सर सुना होगा कि मैं जो कहता हूं वो मान लो, मैं जो कहता हूं वही सच है। और कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। मैं कह रहा हूं, सुनो, समझो, जानो, अनुभव करो, तब मानो। कौन कहेगा इस बात? मुझसे ये प्रश्न किया गया इंग्लैंड में। मैं 6 महीने करीब, अभी 5 महीने इंग्लैंड में रह के आया। तो वहां क्रिश्चियंस लोग हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनका प्रश्न क्यों अच्छा लगा। उन्होंने कहा, एक महिला थी, मुझे लगता है करीब 35 या 40 साल की रही होती, पढ़ी लिखी थी, किसी कंपनी की सीईओ थी। वो सत्संग में आई थी। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में प्रश्न किया कि हमारे पास तो जीसस क्राइस्ट है, हम कबीर को क्यों सुने? हम कबीर को क्यों सुने? या कबीर साहब ऐसी क्या बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है? हमने कहा, कबीर साहब तर्क नहीं करते। कबीर साहब प्यासे के लिए जल की व्याख्या नहीं करते। कबीर साहब हाथ पकड़कर जल के पास बिठा देते हैं, और ज्यादातर लोग जल की व्याख्या करते हैं। इसलिए हमें कबीर को समझना चाहिए। लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि हमें जीसस को नहीं समझना चाहिए। एक और बात बहुत आजकल हमारे सबके जहन में है, वो है विरोध की बात। देखिए, बुरा मत मानिएगा, और मानते जाएंगे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। सच को तो कहना है। खास तौर से हम कबीर पंथियों की आदत है कि हम सिर्फ और सिर्फ निंदा करते हैं। इसे हमें स्वीकार करना होगा। निंदा हमारा कार्य नहीं है। कबीर साहब हमें नीर चीर का विवेक करना सिखाते हैं। और हमें ये बात समझनी होगी कि जब कबीर साहब इस बात को कह रहे हैं कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहिरा हुआ खुदा है, तो अल्लाह का विरोध नहीं करना है। उन कुरीतियों का विरोध कर रहे हैं जो समय के साथ उसमें स्थान ले चुकी है। आज हम क्या करते हैं? मैं भी कबीर पंथी हूं, मैं तो कबीर के घर से ही आता हूं, उनका बेटा ही, उसी संस्कृति, उसी सभ्यता, उसी ऊर्जा में पला हूं, इसलिए शायद ये बात कहने का साहस भी कर पा रहा हूं। किसी भी शास्त्र को बिना पढ़े, बिना समझे उसकी निंदा ना करें। अध्ययन को अपने जीवन में ले आए। कल शाम को या परसों शाम को यहां सत्संग चल रहा था, तो मैंने कुछ लोगों से साझा किया कि मैंने इंग्लैंड में देखा कि ट्रेन के स्टेशन पर कम से कम 60 to 70 लोगों के हाथ में किताबें हैं।
समझ लीजिए, आप अपने स्टेशन की कल्पना करिए, कितने लोगों के हाथ में अपनी किताबें दिखी और वो दिखा नहीं रहे। मैं आ रहा था सेकंड एसी में आया, रात भर सो नहीं पाया, मतलब जब भी आया थोड़ा आराम करने का मन था, सो नहीं पाया क्योंकि इतना हल्ला हो रहा था, लोग बैठ के ताश खेल रहे थे। मैंने वहां नहीं देखा, मैं वहां की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम चूकते कहां हैं। वहां ट्रेन के डिब्बे में भी आदमी चुपचाप बैठेगा, किताब निकालेगा, अपना लैपटॉप निकालेगा, अपना किंडल निकालेगा, चुपचाप अध्ययन करेगा। अगर वो आपके पास पूछने भी कुछ आएगा तो बड़े प्यार से पूछेगा कि दूसरा डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि 60% लोगों के हाथ में किताबें क्यों नहीं है? 60% लोगों के मुंह पे निंदा क्यों है? किताब होनी चाहिए ना। किताब कोई ऐसी बात तो नहीं बताती किसी कोई बुरी बात लिखी है। तो अगर हम सच्चे अर्थों में कबीर बनते हैं तो हम ज्ञानी हैं। कबीर साहब को ज्ञान मार्गी संत कहा जाता है। कबीर साहब को अज्ञान मार्गी नहीं कहा जाता। जो विवेक के साथ बात करे कबीर साहब वो है। और यही कारण है कि आज से 600 साल 650 साल पहले कबीर साहब हुए और हम सब आज उन पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 6 लाख क्या 6 करोड़ साल भी बीत जाएंगे तब भी कबीर साहब पे चर्चा होती रहेगी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कबीरपंथी हूं, मैं बड़े ही विवेक बड़े ही विश्लेषण के बाद ये बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जब हम कबीरपंथी हैं तो हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा, हमें अध्ययन करना होगा, अपने बच्चों के हाथों में किताबें देनी होंगी, उन्हें एजुकेट करना होगा। और यदि ऐसा हुआ मैं आपको बता दूं तब उन्हें वो समझ में आएगा कि कबीर साहब जो कहते हैं कि घट घट में पंछी डोलता, आप ही दंडी आप तराजू आप ही बैठा तोलता, घट घट में पंछी डोलता। आप ही माली आप बगीचा आप ही कलियां तोड़ता, तब उस आप का पता हमें चलेगा कि तब हमें विवेक आएगा, तब हमें विवेक आएगा। और उस विवेक की आवश्यकता है, तब हम आसक्ति और प्रेम को समझ पाएंगे, तब हम सत्संग को समझ पाएंगे। सत्संग भाव का है और जब व्यक्ति बहुत शुद्ध होता है तब वो भाव में जीता है। अभी महिपाल जी गा रहे थे, मैं चुपचाप बैठा था, आंखें बंद हो रही थी, आंखों से आंसू आना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसमें जो शुद्धतम स्वरूप गुरु का है, सदगुरु का है, उसकी बात है। आप हमको या इस मंच पर बैठे लोगों को देखने नहीं आए हैं, हम भी आप ही की तरह हैं, लेकिन चूंकि उस यात्रा के पथिक हैं हम और उस यात्रा पे चल रहे हैं इसलिए आप यहाँ आए हैं। और कबीर साहब हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर जीव को आमंत्रित करते हैं। और हम कहां फंसे? हम स्त्री और पुरुष में फंसे हुए हैं। यहां सीखने की जरूरत है। हम बेटे और बेटियों के भेद में फंसे हुए, यहां सीखने की जरूरत है। हम उस हर बेटी का विवाह 18 साल में करा देना चाहते हैं जो बेटी है, भले वो पढ़ना लिखना चाहती हो, करा देना चाहते हैं ना। यह कैसी वृत्ति है? हमारे यहां हर गान में स्त्री को माया बताया गया। हमारे एक बाबा हैं जो भजन गा रहे थे, उन्होंने कहा साहब कुछ गलत करेंगे तो बताइएगा। मैंने उन्हें हर उस भजन में टोका जहां स्त्री को माया बताया गया, पुरुष माया क्यों नहीं है? कोई उत्तर दे मुझे। मैं किसी का साथ या भेद नहीं कर रहा हूं, मैं नीर छीर का विवेक कर रहा हूं। यदि स्त्री पुरुष के लिए माया है तो स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। अगर पुरुष स्त्री को छोड़ना चाहता है तो स्त्री को भी पुरुष को छोड़ देना चाहिए। और ये भक्ति की बात है,
संसार की बात नहीं है। क्योंकि कबीर साहब हर बात जब आप सोचिए, इस बात को समझने की कोशिश करें कि कबीर साहब ही क्या, कोई भी संत जब अपने स्वरूप तक आता है तो स्त्री बन जाता है। स्त्री बन जाने का मतलब स्त्रीत्व का भाव आ जाता है, मातृत्व आ जाता है, प्रेम आ जाता है, अहिंसा आ जाती है। कबीर साहब सिर्फ और सिर्फ उस ज्ञान की बात करते हैं जहां सारी दीवारें टूट जाएं, सारे बंधन खत्म हो जाएं। Kabir Sahab has shattered all the boundaries. He had not created any wall around anybody. कबीर साहब ने कोई भी दीवार नहीं बनाई। कबीर साहब ने पुल बनाए, ब्रिज बनाए, जिसपे चढ़कर हम अपनी यात्रा पूरी कर सकें। इसलिए आज किसी भी मंच से मैं कहता हूं, किसी भी मंच में बिना कबीर साहब की बात आए मंच पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कबीर साहब साखी कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान की देख समझ मन हो। कबीर साहब बैठकर पोथियां नहीं बांटते, वो अनुभव करते हैं। वो बाजार में खड़े हैं, कहते कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। स्थिति देखिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और यहां तो घर में खड़े होके दोस्ती भी है और दुश्मनी भी।